जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मैंने आप लोगों को कल एक पोस्टर दिखाया था यूट्यूब के मुख्य पृष्ठ पर कि बागेश्वर धाम की लाइव यात्रा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ में और आप देखते रहिए जहां पर मैं चल रहा हूं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और सबसे आश्चर्यचकित तो यह बात है कि भीड़ इतनी है कि व्यक्ति कम गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो एक गाड़ी में लगभग 10 से 15 व्यक्ति बैठते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कम से कम करोड़ों संख्या है, कम से कम करोड़ों में। और 50 किलोमीटर दूर से हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं टैक्सी से। जब यहाँ पर उतरे तो देखा खेतों में गाड़ियाँ, सड़कों पर गाड़ियाँ। देखो हम लोग चलती जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे। और हमने चलना शुरू किया और हम लोग जैसे ही बागेश्वर धाम के बाहर यानी कि जो गुड़ा करके गांव है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं गड़ा। और वहाँ पर देखते हैं कि इतनी भीड़ के गांव की जो सकरी गलियाँ थी उसमें जाम लगा हुआ था, फंसे हुए थे। गाड़ियाँ तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही थी, जा ही नहीं पा रही थी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है। और सबसे अच्छी बात पता क्या होता है, जब कोई भी ईश्वर या देवता अपनी थोड़ी सी हवा चलाते हैं, थोड़ा सा, तो वहाँ इतना चमत्कार हो जाता है कि लोग वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। आज बागेश्वर धाम यानी कि मैं बात कर रहा हूँ श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, महाराज की, जो आज संचालन कर रहे हैं इस गद्दी का, व्यास गद्दी का। और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया है, अनाउंस कर दिया है कि हम आ चुके हैं। यानी कि अब जो अंधविश्वास बोलते थे पूजा पाठ को, और जो नास्तिक देवी देवता को गाली देते थे, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो अपने जो अर्जी लगती है उस दरबार में बिना जाने पहचाने नाम सहित बुला लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपने कितने कपड़े पहने हैं, आपके हाथ में क्या है, आपके पर्स में कितने रुपए हैं। वो ये बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने होता है। ये उनकी महिमा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो बालाजी सरकार की, तो इनकी भी बड़ी महिमा है कि जैसे ही आप 2 किलोमीटर अंदर उनके नेटवर्क में जाओगे, वहाँ से आप पर अगर किसी भी शैतान का असर है तो आप पर खेलने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेत बाधा है आपको, उसका असर है, या फिर आपको मान लो किसी प्रकार का भूत पिशाच से आप परेशान हो, कोई भी हवा हो, वो नेटवर्क में आते ही आप पर खेलने लगेगा। और वहाँ पर जाके ऐसे कंटिन्यू आप 4-5 मंगलवार करोगे तो वो भी ठीक हो जाती है। आपकी अगर कोई अर्जी है तो वो भी वहाँ पर ठीक हो जाती है, यानी कि वहाँ पर उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब मैं बात करूँगा कि आज भारतवर्ष में कलयुग में ऐसे चमत्कार की कितनी आवश्यकता है। तो मैं तो देखो ईश्वर से हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे संतों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता और अपनी आस्था हम बनाए रख सकते हैं, जिससे धर्म का बोलबाला हो। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो मनोदशा है, जो उनका मन है कि हमें राम को लाना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो कि उनका नारा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तव में कलयुग में राम शब्द को रसान बताया गया है। राम शब्द से लेने से ही ये सारे पाप धुल जाते हैं। आपको कहीं भी माला लेकर बैठकर आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बेड़ा उठाया है आज, उन्होंने सारे संतों को देखा जाए तो शास्त्रास्त्र में और अपने इस चमत्कार के माध्यम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष के जो संत हैं उनको प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं वो बौने नज़र आ रहे हैं। और मैं किसी संत का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा दरबार आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं लगाया है, साक्षात प्रमाण सहित चैलेंज करके। ये बड़ी महिमा है। जितने भी संत हैं भारतवर्ष में, वो अपने अनुभव और अपने इनकी साधना से जितना वो वक्तव्य के माध्यम से प्रभाव छोड़ पाते हैं व्यक्तियों पर, लेकिन इन्होंने चमत्कार के माध्यम से, और वक्ता तो है ही, जिस तरह आप लोग दिख रहे हैं, उन्हें कई वीडियो आते हैं जो पत्रकारों को जवाब देते हैं। तो किस तरह वो जवाब देते हैं आपने भी देखा होगा कि हर एक जवाब का हर एक प्रश्न का 4-4 उत्तर देते हैं हर प्रकार से, यानी कि वो डिपीट नहीं खाते हैं, जवाब देते हैं। और जितने भी जो न्यूज़ चैनल हैं इनको जो अंधविश्वास के नाम पर तौर पर दिखा रहे हैं, तो मैं उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ रही इनके सामने चला जाए। उनको भी पता है कि बाबा जी अभी हमको पूरा नंगा कर देंगे हर प्रकार से, यानी कि उनके जितने भी काले कारनामे होंगे सब सुना देंगे, सब दिखा देंगे। तो ये लोग अपने न्यूज़ रूम में बैठकर ही बाबा जी के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि आप लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हो। मैंने भी पहली बार, मैं बहुत सारे बाबाओं पर सर्च करता हूँ
और बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर मेरी जाने की इच्छा होती है। मैं कभी नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबाओं के अंदर तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है उनके पास। तो इसलिए मैं अभी तक मैं किसी को सही बताऊँ तो अपना आध्यात्मिक गुरु मैंने अभी तक किसी को नहीं माना। जब मुझे ये महाराज जी के अंदर मुझे उनका वक्तव्य, उनका तेज और उनकी आस्था और बालाजी के प्रति उन्होंने सब कुछ जो निष्ठावर और समर्पण की भावना दिखती है, तो हमें भी लगता है कि बाबा जी के अंदर कोई देवी आत्मा का उनके अंदर वास है। हमें भी ऐसा लगता है। तो मेरा विश्वास उठा है वो भी पहली बार, इसलिए मैं बागेश्वर धाम की यात्रा कर रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो आप देख पाते हो कि इतनी भीड़ होती है कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से चलना होता है और हर एक कदम को 15-20 मिनट में हर एक कदम हमारा आगे बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अगर गांव की स्थिति देखोगे तो गांव कुछ भी नहीं है, पहाड़ों के बीच में गांव बसा हुआ है, लेकिन पूरे देश विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीधी बालाजी सरकार की यहाँ पे महिमा है और वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नया तीर्थ स्थल ऐसा प्रसिद्ध हो जो भारतवर्ष के लिए सनातन धर्म की नींव बनकर उभरे, वो भी कलयुग में। जिस तरह आप देखते हो बौद्धिस्टों को या फिर कम्युनिस्टों की विचारधाराओं के अनुरूप हर एक विभाग सा इनके विरोधी खड़े हो रहे हैं, तो उनको जवाब देने के लिए ऐसे मंदिरों, ऐसे मठ की स्थापना बहुत ज़रूरी है। और हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे महान आत्माओं का साथ देना और उनका अनुसरण करना और उनसे समाज की भलाई के लिए हमें वहाँ से अपना आग्रह लगाना, जिससे समाज की भलाई हो सके और सनातन धर्म हमारा बराबर ऐसी तेज़ में बना रहे। तो आप लोग देख सकते हो कि जब मैं मंदिर पे गए हम लोग तो वहाँ पर देखा कि बहुत भीड़ थी और हकीकत में ऐसा लग रहा था कि अब तो जो बीमारू हैं, यानी कि जो बीमार पेशेंट हैं, तो उनका बचना मुश्किल है इसी भीड़ में। थोड़ी बच्चे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब ऊपर पहुँच गए, सबने अच्छे से दर्शन कर लिए। उसमें भूत पिशाच वाले थे, उन पर वो खेलने लगे जो हवा थी और वो अंदर जाके उनका भी ट्रीटमेंट चलने लगा। तो बड़ा अच्छा लगा, दर्शन करने के बाद बड़ी खुशी हुई हकीकत में। लेकिन बस अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बालाजी सरकार ये उनकी इच्छा ये है कि आप यहाँ पर पैदल आओ और इस भीड़ में कितना धैर्य है आपके पास, कितना कष्ट सहन कर सकते हो, वो कष्ट सहन करके आपको हम तक आना है। उनका तात्पर्य इसलिए हम बिल्कुल सही सीढ़ियों से चले, हम कहीं भी शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाया कि हम कहीं से भी घुस जाएँ इस भीड़ में, लेकिन हम बिल्कुल, क्योंकि वो शुरू से आप लास्ट तक चलोगे तो एक परिक्रमा पूरी मानी जाती है, नहीं तो अधूरी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। अगर आप बागेश्वर धाम जाते हो तो इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सही से सीढ़ियों से घुसना है और जितना भी कष्ट जो भी है सब स्वीकार करो और अंदर की तरफ जाओ। तो जय हो बागेश्वर धाम महाराज, जय हो बालाजी सरकार महाराज। और जैसे कि मैंने जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया है, बहुत धूप थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, तब भी मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं कम से कम यात्रा के दर्शन तो करा ही दूँ। और ऊपर की मैं बात करूँ बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर, वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है। तो जो उनका प्रोटोकॉल था आध्यात्म में, वैदिक प्रोटोकॉल, मैंने वो नहीं तोड़ा। मैं चाहता तो आराम से बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पूर्णतः समर्पण भाव से और सच्ची ईमानदारी से हमें दर्शन करना है और लौट आना है। कोई चालाकी नहीं करनी है मन में किसी प्रकार की कि शॉर्ट से रास्ता से हम लोग दर्शन कर लें या फिर वीडियो बना लें चोरी से, वो नहीं। जो रहा है प्रत्यक्ष रूप से रहा है। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि जब कहीं किसी मंदिर पर लिखा है कि फ़ोटो नहीं खींचना है तो मत खींचा करो, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का उल्लंघन होता है, उनके नियमों का, है ना। चलो तो जय बागेश्वर धाम, आप दर्शन कर लीजिए। तो दर्शन तो मैं अंदर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आप महिमा देख लीजिए। इस महिमा से मुझे पता है कि आप प्रेरित होंगे और आप भी बागेश्वर धाम की यात्रा जरूर करेंगे और यहाँ पे जो भी अर्जी लगाओगी आपकी पूर्णतः जो कामना है वो पूर्ण होगी। जय बागेश्वर धाम महाराज, जय हो गुरुदेव की, जय हो सन्यासी महाराज की, जय हो बालाजी सरकार की, जय हो बागेश्वर धाम की, जय